आप देख रहे हैं स्पार्कल इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। सबसे पहले तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपको एंटरटेनिंग वीडियोस देने की और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस देने की। और यहाँ पर आज का जो वीडियो है मेरा वो इस बात पर है कि होली का त्यौहार आ रहा है। बधाइयाँ वगैरह वगैरह तो काफ़ी सुनी होंगी आपने और अभी सुनेंगे भी। होली तक और होली के बाद तक चलती रहेंगी हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। पर बधाइयाँ देने तो मैं भी आया हूँ। सबसे पहले सभी को हमारे आने वाले एक बहुत बड़े त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके सभी के जीवन में प्रसन्नता लाए, जीवन को सुखी बनाए और पुरानी कड़वाहटों को समाप्त करके नए जीवन के नए आगाज करें। और बात मैं कर रहा था संस्कृति की, क्योंकि होली लगभग एक ही तरीके से मनाई जाती है, लेकिन फिर भी होली के कई प्रारूप हैं। यूपी में ही कई प्रारूप हैं, जैसे मथुरा में लठमार, अयोध्या में फूलों वाली, कहीं कुछ, कहीं तो कुछ लोग कीचड़ वाली भी खेल लेते हैं। बट मैं उसको काफ़ी निगलेक्ट करता हूँ और मैं काफ़ी उस चीज़ को गलत मानता हूँ। यार, होली कीचड़ का त्यौहार नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि होली बहुत पवित्र त्यौहार है। यहाँ रंगों का भी एक गलत प्रचलन प्रारंभ हो गया है। पहले रंगों का कारण क्या था कि एक पलाश का फूल इसी सीजन में उगता है। आपने देखा होगा शायद, केसरिया रंग का फूल होता है, बड़ा प्यारा सा फूल होता है। अगर नहीं देखा है तो गूगल सबके पास है, जरा एक बार सर्च करके देखिए। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि पलाश के फूलों को यदि आप पानी में उबालो तो वो अपना रंग छोड़ देता है, बड़ा बढ़िया सा केसरिया सा रंग आता है। उसी से लोग होली खेला करते थे। और वो पलाश का उबाला हुआ पानी, उसके रंग खेलने से ना तो शरीर पे कोई इफेक्ट पड़ता है बल्कि बेनिफिट्स ही थे। लेकिन अब तो सिंथेटिक कलर्स आ गए हैं, जो कि सबसे सजेस्ट करूंगा मैं कि होली में खूब जम के होली खेलें, कोई कोताही ना बरतें और सिंथेटिक रंगों से बचें। कोशिश करें हल्के फुल्के रंगों का इस्तेमाल करें ताकि किसी को कोई शारीरिक नुकसान ना हो। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आज मैं क्यों आया हूँ। क्या केवल विशेष करने? नहीं। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि होली कई तरीके की होती है, कहीं लठ मार, कहीं फूलों वाली, कहीं कैसी, कहीं वैसी, कहीं ऐसी। हमारे यहाँ होली होती है रंगों वाली। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं हूँ यूपी के शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट से, जिसे शहीदों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शहीद अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी और ठाकुर रोशन सिंह जी इन शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट से थे हमारे। तो बड़ा गर्व होता है कि आप ऐसी भूमि से बिलोंग करते हैं जहाँ कोई क्रांतिकारी देशभक्त पैदा हुआ हो। तो हमारे यहाँ होली खेलने के कई प्रक्रम हैं। वैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप सर्च भी कर लें तो हमारे यहाँ एक अनूठा होली पे चलता है, शगुफा भी बोल लो, अंग्रेजों के टाइम से चला रहा है, लाट साहब की होली। पहले नवाब साहब का जुलूस बोलते थे, फिर वो लाट साहब का जुलूस कर दिया गया। उसमें क्या रहता है कि एक आदमी को होली पे बैठाला जाता है, मतलब कुछ गधे टाइप, गधे पे बैठाला जाता है। हाँ, मैं सही हूँ कि गधे पे बैठाला जाता है, फिर उसे जूतों की माला पहनाई जाती है, वो लाट साहब बनाए जाते हैं। अंग्रेजों के प्रति गुस्सा निकालते हैं लोग अपना यहाँ, और फिर वो पूरे शहर में घुमाया जाता है और खूब वहाँ रंग होता है, हुल्लड़ होता है, हुड़दंग होता है, खूब मजे होते हैं। ये तो हो गई मध्यकालीन परंपरा जो पड़ गई। अगर आप शाहजहानपुर की लाट साहब की होली सर्च करें तो मिल भी जाएगा, काफ़ी फेमस है। लेकिन अब मैं आपको जो लाया हूँ, मैं एक वीडियो फुटेज भी आपको दिखाऊंगा। मैं लाया हूँ एक पुरानी, बहुत पुरानी परंपराओं में से एक परंपरा जो चली आ रही है आज के दिन, या कभी कभी ऐसा होता है कि होली के 2-3 दिन पहले, कभी 3-4 दिन पहले वो तिथि, हिंदी कैलेंडर और तिथि के अनुसार चीज़ें सेट होती हैं। इंग्लिश कैलेंडर से उसका कोई मतलब नहीं है। तो कभी कभी एक दिन इधर या उधर हो जाता है। जैसा कि आज अभी मेरा मूड हुआ वीडियो का, क्योंकि वो शुरू हुआ प्रोग्राम तो मेरे को समझ में आया नहीं, मुझे शेयर करना चाहिए। तो आज के दिन जैसे कि शोक समापन टाइप में एक समारोह मनाया जाता है। हम सनातन संस्कृति में माना जाता है कि अगर कोई वर्ष, पिछले वर्ष में कैजुअलिटी हुई है, किसी के घर में कोई मतलब अनहोनी घटना हो गई है, कोई व्यक्ति उसका चला गया है,
तो होली के बाद से शोक समाप्त कर दिया जाता है, होली तक शोक चलता है। तो आज जो है ढोल नगाड़ों के साथ शोक समाप्त किया गया है। तो मैं घर के बाहर था, छोटी सी फुटेज है, देखिए हमारे ट्रेडिशन को कि कैसे शोक समापन को स्टार्ट करते हैं। मतलब आज हो रहा है कि ढोल नगाड़े बजाते हुए निकलते हैं लोग, बड़ा मतलब छोटी सी टोली स्टार्ट होती है, फिर वो बड़ा सा रूप ले लेती है गलियों से गुजरते गुजरते, काफी मजा आता है। तो फुटेज दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर होली के दिन रंग खेलने के बाद फिर बजते हैं ढोल नगाड़े, डमाडम डमाडम, और गलियों में घूमते हैं लोग लोकगीत गाते हुए। तो कुछ लोकगीत की पंक्तियों के साथ एक वीडियो फुटेज है, प्लीज देखिएगा जरूर और लाइक कीजिएगा, क्योंकि संस्कृति से अगर आप जुड़े हैं तो आप जमीन से जुड़े हैं। चलिए, आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा विदा लेता हूँ और आप एंजॉय कीजिए। देखिएगा कि कैसे हमारे यहाँ स्टार्टिंग ही थी, ज्यादा कुछ नहीं है, स्टार्टअप ही है उसका, आगे जाके वो और भी ब्रॉड हो जाएगा, लोग जुड़ेंगे, भीड़, मजा आएगा। मतलब फुल नाइट फन नाइट। और ये केवल होली पर ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब होली का मजा ही कुछ और है। होली आने से पहले ही, एक हफ्ते पहले ही लोगों को होली की खुमारी चढ़ जाती है और 15 दिन तक नहीं उतरती है। तो होली ऑसम, तो एंजॉय कीजिए मेरे साथ। और फिर से एक बार सबको हैप्पी होली फ्रेंड्स। और प्लीज वन मोर टाइम, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।